पाइवट टेबल में सब क्लियर है, समझ गया पूरी तरह से? कुछ बताना है नहीं ना? पाइवट चार्ट देख लीजिए आज, ठीक है? पाइवट चार्ट क्या होता है, जैसे सबसे पहले कंट्रोल ए सबसे फर्स्ट सेल पे आइए, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद पाइवट चार्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है? पाइवट चार्ट पे क्लिक कीजिए, सेम प्रोसेस है एकदम, है ना? सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, है ना? देन ओके प्रेस कीजिए। न्यू वर्कशीट पे है, न्यू वर्कशीट ही रहने दीजिए, ओके प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करने के बाद ये पाइवट टेबल वाला एरिया आ गया, ठीक है? और ये हो गया पाइवट चार्ट का एरिया। यहीं पे आपका चार्ट, इस तरह से चार्ट ये बनेगा, ठीक है ना? और ये फिल्टर के लिए आ गया, है ना? पाइवट चार्ट फिल्टर पेन। फिल्टर मतलब किसी पर्टिकुलर का यदि हमको चार्ट देखना हो या रिजल्ट देखना हो या फिर रिपोर्ट देखना हो तो इस फिल्टर वाले ऑप्शन का यूज हम करेंगे, ठीक है? ये वाला इसमें एक एक्स्ट्रा है और ये वाला इसमें एक एक्स्ट्रा है। जैसे कौन से ब्रांच में यदि हमें देखना हो, चार्ट तैयार करना हो, कौन से ब्रांच में, है ना, कौन सा फ़ोन कितना सेल हुआ है, तो कैसे निकलेगा? तो जैसे ब्रांच को हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है? ऊपर में देखिए ब्रांच आ चुका है और कौन सा फ़ोन उसको एक्सिस लेवल में डाल देते हैं, ठीक है? तो जो फ़ोन है यहाँ पे देखिए चार्ट एक बना ना, यहाँ पे धनबाद के लिए अलग कलर का चार्ट बना है, ठीक है? जमशेदपुर के लिए अलग है ना? ये सब के लिए अलग है। अब कौन सा फ़ोन कितना बिका, सेल इन अक्टूबर, तो सेल इन अक्टूबर के लिए यहाँ पे वैल्यू में इसको डाल देते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपका ये चार्ट रिपोर्ट जनरेट हो गया हमारा, ठीक है? इसको बॉर्डर में ले लीजिए। और एक जो है यहाँ पे साथ में चार्ट भी तैयार हो गया, ठीक है? एक यहाँ पे साथ में चार्ट, यहाँ पे देखिएगा एप्पल, ठीक है ना, इंटेक्स, आईटेल, लावा, नोकिया, वन प्लस, जो भी हमारा फ़ोन था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना? ये चार्ट हमारा। अब जैसे आप चाहते हैं मोबाइल के हिसाब से फ़िल्टर करना, है ना, मोबाइल के हिसाब से फ़िल्टर करना, तो यहाँ पे आइए और मान लिया आप एप्पल, आईटेल, नोकिया और ओप्पो, बस यही 4 फ़ोन का चार्ट यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो बस ओके प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 फ़ोन का चार्ट यहाँ पे आया है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मुंबई के लिए अलग कलर है, पटना के लिए अलग कलर है और रांची के लिए अलग है। मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये जहाँ पे ग्रीन टाइप का हल्का कलर है वो रांची दिखा रहा है, रांची शो कर रहा है, ठीक है? और पटना हल्का मैरून जैसा जो कलर है ये पटना के लिए है ना? और मुंबई ब्लू, ये वाला क्या है, मुंबई, है ना? बात समझ में आ रही है? और इसी ग्राफ पे यदि इसको ले जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखाता है मुंबई में एप्पल का फ़ोन कितना 1038 सेल हुआ। देखिए मुंबई में एप्पल का फ़ोन 1038 सेल हुआ, है ना? अब इस पे आ जाए, ये क्या है, पटना में पॉइंट क्या है, नोकिया का फ़ोन 3744 सेल हुआ, 3744 सेल हुआ। तो ब्रांच आईटेल का फ़ोन, आईटेल वाले में सिर्फ एक ही ग्राफ है ना, एक ही लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही ब्रांच में ये सेल हुआ है। बात समझ में आ गई ना? तो आईटेल सिर्फ देखिए सिर्फ 670 सेल हुआ है, सिर्फ एक ही ब्रांच, कहाँ से, मुंबई से, है ना? ये सॉर्टिंग आप कर सकते हैं इस हिसाब से। अब ब्रांच का नाम भी सॉर्ट कर सकते हैं। मान लिया जाए आप सिर्फ मुंबई को ले लें तो यहाँ पे सिर्फ मुंबई के हिसाब से दिखा रहा है ना? सिर्फ मुंबई के हिसाब से मुंबई में एप्पल का फ़ोन
हमारा 1038 सेल किया गया है, ठीक है। आईटेल का 670 और ओप्पो का 552। अच्छा, एक चीज़ और केयर कीजिएगा, ये बगल वाला वैल्यू जो है 1200, 1000, 800, 600, 200 है ना, ये राउंड फिगर में ही रहेगा। जब भी रहेगा वो राउंड फिगर में रहेगा। और किस पे कैलकुलेट करता है, तो ये वैल्यू डिपेंड करता है जो हमारा ये वाला वैल्यू है, ठीक है ना, जितना फ़ोन सेल हुआ है उसके वैल्यू के हिसाब से वो इस वैल्यू को कैलकुलेट करता है। समझ गया ना। यदि यहाँ 5-10 रहता तो इसका लेवल भी घट जाता है ना। 5-10 रहता तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से रहता है ना। यदि 100, 150, 200 इस तरह से रहता तो 100, 200, 300, 400 इस तरह से वो रहता। अभी कितने डिफरेंस पे है, 200 के डिफरेंस पे है ना। तो ये तो फिल्टर करना साथ में समझ गए आप, कैसे फिल्टर कीजिएगा। इसको ऑल रिपोर्ट देखना है तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एप्पल का इतना हो गया, आईटेल इतना, सिर्फ किस ब्रांच का दिखा रहा है ये, मुंबई का। साथ में रांची का चाहते हैं तो ओके प्रेस कीजिए, साथ में रांची का भी आ गया है ना। तो रांची में क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नोकिया का सेल हुआ है और रेडमी का, है ना। और बाकी रांची में कहीं भी कोई सेल नहीं हुआ है ना। इस चार्ट को आप अलग अलग डिजाइन भी दे सकते हैं। फॉर्मेट में डिज़ाइन में आ जाइए, ठीक है ना। और जैसे अलग डिज़ाइन कोई और देना है इस हिसाब से, ठीक है। इसमें और भी अलग अलग तरह का डिज़ाइन है, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस हिसाब से रखना हो, है ना। डेटा ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है, ये और भी बढ़िया दिख रहा है ना। या फिर और कोई स्टाइल रखना हो, ठीक है। नीचे ब्रांड नेम है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, चेंज चार्ट टाइप, है ना। आप अपने चार्ट का टाइप जो है बदल सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए ये तो नॉर्मल कॉलम हो गया, आप इस हिसाब से इसको ओके कीजिएगा, तो इस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल लेने के बाद हम यहाँ पे, जैसे ये सब MS वर्ड में हमने बताया है ना, है। अब इसमें इस तरह का चार्ट आप ले सकते हैं, ओके कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चार्ट यहाँ पे जैसे बबल में लेना हो तो इस तरह से वो रेडी हो जाएगा आपका। सॉरी, नहीं ले रहा है ये, ठीक है ना, वो ये सपोर्टेड नहीं है। लाइन चार्ट ले लेना चाहिए, है ना। लाइन चार्ट यहाँ पे ले चुका है, लेकिन समझने के ख्याल से सबसे बेहतर क्या है, सबसे बेहतर जो कॉलम चार्ट है ये वाला, इसी को रहने दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। हम इस सब को टिक आउट कर लेते हैं। ये हमारा चार्ट एरिया है। चार्ट एरिया को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। जैसे अभी आपको चाहिए कि कौन सा फ़ोन कितना सेल हुआ है ना। अक्टूबर महीने में कौन सा फ़ोन कितना सेल हुआ है, तो सिंपल क्या कीजिएगा, मोबाइल को इसमें ले आइए, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है। और कितना, मान लीजिए नवंबर महीने में कितने रुपए का सेल हुआ नवंबर महीने में, तो प्राइस इन नवंबर को वैल्यू में ले आइए। तो देखिए यहाँ पे ये चार्ट आ चुका है, नवंबर में कौन सा फ़ोन कितना सेल हुआ, यहाँ पे आ गया ना, कोई दिक्कत। अब फिल्टर मान लिया पर्सनली किसी को आप देखना चाहते हैं, जैसे OnePlus और ओप्पो और रेडमी तीनों को देखना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ 3 का ही चार्ट आएगा, ठीक है। अब अमाउंट यहाँ पे देखिए लार्ज स्केल में आ रहा है ना, काफ़ी बड़ा मात्रा में। मतलब क्या हुआ कि प्राइस के हिसाब से ये वाला एक्सिस टाइटल जो हमारा है वो सेट होता है ना। यहाँ पे यदि कम रहता तो ये भी कम मार्जिन पे रहता। बात समझ में आ रही है। इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं चार्ट का, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। इसमें चलते हैं, जैसे हमें रिपोर्ट देखना है कि किस सेल्समैन ने, है ना, किस सेल्समैन ने, तो सेल्समैन को हम एक्सिस फील्ड में डालते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा रुपए का बेचा है कोई भी फ़ोन, है ना, कोई भी फ़ोन सबसे ज़्यादा रुपए का बेचा है अक्टूबर महीने में। तो अक्टूबर के प्राइस को हम क्या करते हैं, वैल्यू में ले आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये हमारा टोटल है। तो नीचे जो भी नाम है एक्सिस टाइटल में नीचे आ चुका है सारा, है ना, और ये अमाउंट है, अमाउंट का रेंज यहाँ पे हो गया। ठीक है ना। अब किसी पर्टिकुलर का देखना है या किसी का हटाना है, मान लिया दीपक का नहीं देखना है, दिनेश का नहीं देखना है, कविता का नहीं देखना है, मनोज का नहीं देखना है, तो ओके प्रेस कीजिए, तो उस हिसाब से चार्ट हमारा प्रिपेयर होके आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद क्या है, हम अभी ऑल कर लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में। हम चाहते हैं कि टॉप 10 जो हमारा है वो सेलर यहाँ पे आ जाए, टॉप 10 या टॉप 5, टॉप 5 ले लेते हैं। ठीक है, टॉप 5 सेलर, तो इसको क्या कीजिए, यहाँ पे 5 ले आइए। ठीक है, 5 कर दीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। तो टॉप 5 जो सेलर है हमारा वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे रिपोर्ट में भी देखिए, जैसे टॉप में सबसे टॉप में कौन है, राजीव है, यहाँ से रोशनी है सबसे टॉप में, है ना, सॉर्टिंग नहीं किया है, सबसे टॉप यहाँ पे क्या है, इस हिसाब से रोशनी है। ठीक है, उसके बाद सुलेखा है ग्राफ के हिसाब से, सॉरी सुलेखा शर्मा, है ना, और राजीव रंजन और सुशीला लगभग दोनों सेम है ना। और सबसे यहाँ पे टॉप 5 में सबसे कम कौन है, सूर्या है ना। तो टॉप 5 निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर फिल्टर को क्लियर करना हो तो यहाँ से क्लियर फिल्टर पे क्लिक कीजिएगा, फिल्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप चाहते हैं कि बॉटम मतलब सबसे कम, तो 3 वैसे सबसे कम लोग का नाम बताइए जिसने सबसे कम सेल किया हो, है ना, ओके प्रेस कीजिए। तो ये लोग क्या है, सबसे इन लोगों ने सबसे कम सेल किया है ना। यहाँ पे 4 चार्ट आया है ना। हमने क्या बोला था, 3, लेकिन चार्ट यहाँ पे कितने, क्यों यहाँ पे 4 लाइन क्यों आए हैं, क्योंकि देखिए पंकज और राहुल राज ये दोनों का अमाउंट सेम है, इसलिए इसको भी इसमें शामिल कर लिया, है ना। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ से इसको फिल्टर को क्लियर कर लेंगे तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। फिर से देखिए, यही चीज़ आपका पाइवोट टेबल में है ना। फिल्टर करना पाइवोट टेबल में ही है, इसमें दोनों तैयार हो रहा है, पाइवोट टेबल भी और पाइवोट चार्ट भी। ठीक है, हम जैसे वैल्यू फिल्टर में जाते हैं और ग्रेटर देन देख लेते हैं कितना, है ना। हम जैसे चाहते हैं, है ना, से ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा किस किस ने सेल किया है ना, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करो, ओके प्रेस कीजिए। तो ये सारे वैसे रिकॉर्ड हैं जिनका सेल 10 लाख से ऊपर है ना। अब हम 10 लाख नहीं, अभी 1 करोड़ कर देते हैं। ठीक है ना, इस पे आते हैं, 1 जीरो और दे देते हैं। तो देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का फ़ोन इतने लोगों ने सेल किया। ठीक है, फिर से यदि फिल्टर दीजिएगा वैल्यू फिल्टर में, ग्रेटर देन में 10 करोड़ यदि कर दीजिएगा तो कोई भी नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से फिल्टर यदि क्लियर कीजिएगा तो आपका सारा जो डेटा है वो आ जाएगा, है ना। इसमें और भी है, जैसे लेवल फिल्टर में। अब लेवल फिल्टर में क्या है कि अब लेवल फिल्टर किसको कहते हैं, लेवल फिल्टर में किसका वैल्यू डिस्प्ले होगा, तो ये लेवल नाम जो है रो लेवल का, है ना, मतलब एक्सिस फील्ड में यहाँ पे जो है उसका फिल्टर कहाँ से होगा, लेवल फिल्टर से। ठीक है, और वैल्यू वाला फिल्टर कहाँ से एक्सेस होगा, वैल्यू फिल्टर से। ठीक है, हम चलते हैं अभी लेवल फिल्टर में। लेवल फिल्टर में इक्वल
जैसे हमको किसी पर्टिकुलर का देखना है, ठीक है, जैसे राकेश का देख लेते हैं, ठीक है, देन ओके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राकेश का सेल आएगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ राकेश का सेल आएगा। लेकिन ये एक आदमी से ग्राफ थोड़े बनता है, ग्राफ के लिए मिनिमम 2 चाहिए, है ना। जैसे एक क्वांटिटी हो या फिर एक चीज़ हो या फिर एक नाम हो, तो एक से ग्राफ नहीं तैयार होता है, मिनिमम 2 चीज़ तो चाहिए या 2 आदमी चाहिए तभी तैयार हो पाएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर से आप वैल्यू जैसे आप वैल्यू फिल्टर में देख लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब या तो उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा, या तो उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, या तो वो वैल्यू उसके बराबर आया है या फिर उससे ज़्यादा आया है। यहाँ से फॉर्मेट क्लियर कर लीजिएगा, तो जो भी फॉर्मेटिंग है आपका हट जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, जैसे किस ब्रांच में, ठीक है ना, किस ब्रांच में एक्सिस लेवल में इसको डाल, एक्सिस फील्ड में डाल दीजिए, है ना, कौन सा फ़ोन, ठीक है, कौन सा फ़ोन कितना सेल हुआ, ठीक है ना। तो कितना सेल हुआ, मान लिया दिसंबर का देखना हो तो वैल्यू में उसको डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मुंबई में और रांची में 2 जगह पे सेल हुआ है, यहाँ पे टोटल कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका आ चुका है, ठीक है ना। मुंबई में और रांची में, मुंबई में कितना सेल हुआ है, तो ग्रीन वाला किसको दिखा रहा है, आईटेल को, ठीक है ना, 3015, ठीक है। ये उसके बाद ये वाला कलर कौन सा दिखा रहा है, रेडमी, वाराणसी में 3484, ठीक है। जैसे नोकिया का देखना तो नोकिया का ये वाला, ये कलर क्या डिनोट करता है, कलर क्या दिखाता है, आप इस कलर से इस वाले लाइन को या फिर इस ग्राफ में डेटा हमारा कहाँ पे है उसको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम ब्रांच के हिसाब से ही सॉर्ट कर लें, आप सपोज दैट गया में देख लें, देन ओके प्रेस कीजिए, सिलेक्ट करके ओके। तो गया में सिर्फ ये गया सेल्स एरिया का दिखा रहा है, कौन सा फ़ोन कितना सेल हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 ही फ़ोन है गया सेल्स एरिया में सेल हुए हैं, कौन से महीने में, दिसंबर महीने में, ठीक है ना। जैसे इंटेक्स है, वन प्लस है, सैमसंग है और वीवो है, ठीक है ना। और इस ग्राफ के हिसाब से, और यहाँ पे देखिएगा ये वाला रेंज जो है ये भी चेंज हो गया है ना। ये क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होता है ना, या फिर प्राइस के हिसाब से, जितना जिस हिसाब से हमारा डिजिट होगा, अंक होगा, उस हिसाब से जो है वैल्यू उसका यहाँ पे रेंज ये वाला चेंज होते रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर से इसको क्या कीजिए, टिक आउट कर लीजिए, सबको यहाँ से हटा लेते हैं। अभी हम क्या चाहते हैं कि सेल्समैन को रिपोर्ट फिल्टर में या ब्रांच नेम को रिपोर्ट फिल्टर में डाल दें, ठीक है। तो ब्रांच नेम यहाँ क्या है, रिपोर्ट फिल्टर में आ गया, ठीक है ना। और क्या चाहते हैं कि कौन सा फ़ोन, है ना, कितना पीस बिका है ना। तो मोबाइल को हम क्या डाल देते हैं, एक्सिस फील्ड में, ठीक है। और सेल इन अक्टूबर कितना पीस बिका उसको वैल्यू लेवल में डाल देते हैं। ग्राफ आ चुका है और यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। फिल्टर जब लगा हुआ होता है तो देखिए इस तरह का सिंबल होता है, बगल में एक एरो का निशान आ जाता है। रो लेवल में फिल्टर अभी नहीं लगा हुआ है, इसलिए एक एरो का निशान यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक एरो का हल्का सा निशान आ रहा है ना, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ से ऑल कर दीजिए और देन ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आते हैं। अब आप चाहते हैं इस हिसाब से ये चार्ट आपका रेडी है,
अब ब्रांच नेम को हमने डाला है रिपोर्ट फिल्टर में, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम पर्टिकुलरली किसी एक के हिसाब से या 2 या 3 के हिसाब से, है ना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रिपोर्ट फिल्टर करके देख सकते हैं। कैसे? जैसे हमें चाहिए, हम ऑल से हटा लीजिए आप धनबाद, जमशेदपुर और रांची, ठीक है ना, 3 जगह का रिपोर्ट सिर्फ यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 जगह का ही रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है, उसके अलावे रिपोर्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है ना। जैसे इंटेक्स, ठीक है ना, तो इंटेक्स कहाँ का है ये, सॉरी इसका कितना सेल है, इंटेक्स का कितना है 3744, ठीक है। उस तरह से रेडमी है, तो रेडमी का कितना है 4200, रेडमी का 4260 है। रियलमी है, सॉरी रियलमी का कितना है 594, ठीक है। बात समझ गया ना। तो यहाँ पे क्या है, ब्रांच नेम में हम अपने हिसाब से इसको फिल्टर कर सकते हैं। सारे का रखना है तो सबको टिक कर दीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए, सबका रिपोर्ट आएगा। किसी पर्टिकुलर का देखना है तो ऑल से हटा दीजिए, जमशेदपुर का सिर्फ देखना है तो जमशेदपुर का सिर्फ दिखाएगा। जमशेदपुर में मात्र 3 फ़ोन सेल हुआ, वन प्लस, रेडमी और सैमसंग, है ना। कितना पीस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। कोई दिक्कत है? कहाँ पे? जमशेदपुर फिल्टर तो यहाँ लगा ही दिए हैं, ठीक है ना, फिल्टर तो जमशेदपुर का लगा हुआ है ही। तो ये डेटा सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ जमशेदपुर के लिए है। ये तो ऑलरेडी पहले से आपको आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि सिर्फ एक एरिया के लिए दिखाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना?